हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, उनके यूसेज विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ इंग्लिश लेक्चर सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल। एग्जाम्पल है लुक अप। यू कैन लुक अप न्यू वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। तो यहाँ लुकअप का मीनिंग हो गया ढूंढना। आई ट्राइड टू फोन हर बट आई कुड नॉट गेट थ्रू। तो यहाँ गेट थ्रू का मतलब कनेक्शन है। मैंने उसको फ़ोन करना चाहा बट कनेक्ट नहीं हो पाया। आई जस्ट कांट मेक हिम आउट एट ऑल। तो यहाँ मेक आउट का मीनिंग है समझ न आना। लुक अप, लुक द वर्ड अप इन द डिक्शनरी। तो यहाँ लुकअप का मीनिंग है सर्च करना, इंफॉर्मेशन इन ए बुक। आई विल लुक अप नेक्स्ट टाइम आई एम इन लंदन। तो यहाँ लुकअप का मीनिंग है विजिट समवन यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। थिंग्स आर लुकिंग अप। तो यहाँ हो गया थिंग्स आर इम्प्रूविंग। लुकिंग अप का मीनिंग यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा। ईट आउट, अब इसको देखते हैं ईट आउट का क्या मीनिंग होगा। द वर्ब इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो ईट आउट होगा, ईट आउट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, इसकी ये मेन बात है। वी वर टू टायर्ड, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। टू कुक एट होम, खाना पकाने के लिए। सो वी, इसलिए हमने डिसाइड किया, डिसाइडेड निर्णय किया कि बाहर खाएंगे। तो ईट आउट का मीनिंग ये हो गया। ब्रिंग बैक सम, दिस फोटोग्राफ ब्रिंग बैक हैप्पी मेमोरीज। तो यहाँ ब्रिंग बैक का मीनिंग हो गया मेक्स मी रिमेंबर और थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट। आस्क आउट समबडी, आई वुड लव टू आस्क नेहा आउट। तो यहाँ आस्क आउट का मीनिंग हो गया इनवाइट कर रहा है वो नेहा को, आमंत्रण दे रहा है नेहा को टू गो टू अ प्लेस लाइक अ सिनेमा और ए रेस्टोरेंट। रिंग समबडी बैक, आई विल रिंग यू बैक लेटर। तो रिंग यू बैक का मीनिंग है फ़ोन यू अगेन, यानी बाद में फ़ोन करेगा। ड्रॉप ऑफ समबडी और समथिंग, आई ड्रॉप्ड ऑफ द पैकेज एट हर हाउस। तो ड्रॉप्ड ऑफ का मीनिंग हो गया डिलीवर्ड, यानी पहुंचा देना। I came across an interesting book in the library. I took down the title. Here it is. तो came across का मीनिंग मिल जाना हो गया। I came across an interesting book. मेरे को एक रोचक किताब लाइब्रेरी में मिली। I took down. took down का मतलब यहाँ लिख जाना होता है, लिखा जाना। मैंने नोट किया। I took down the title. Here it is. यह है। कम अक्रॉस का मीनिंग है फाइंड, मिल जाना। आई सेंट ऑफ द ऑर्डर लास्ट वीक बट द गुड्स हैव नॉट टर्न्ड अप येट। तो यहाँ सेंड ऑफ का मीनिंग हो गया पोस्ट किया। आई पोस्ट द ऑर्डर लास्ट वीक बट द गुड्स हैव नॉट टर्न्ड अप येट, यानी अब तक नहीं पहुँचे। टर्न्ड अप का मतलब हो गया अराइव्ड, अब तक नहीं पहुँचना। We asked some friends around to watch a film. Ask around का मीनिंग हो गया invite some friends. We invite some friends to watch a film, but the video was playing up. यानी वो वर्किंग नहीं कर रहा था प्रॉपरली and it eventually broke down. और वह चलना बंद हो गया। broke down and stopped working. I brought up this problem at the last meeting. It's really time to sort out the problem. brought up का मतलब बताना हो गया। I brought up this problem at the last meeting. मैंने वह समस्या सबसे अंतिम मीटिंग में बताई। It's really time to sort out the problem. यह वह टाइम है जिससे हमें प्रॉब्लम को डील करना है। तो शॉर्ट आउट का मतलब यानी सोल्व करनी है, डील करना है। तो इसका मीनिंग ये हो गया। तो फ्रेजेस में
फ्रेजेस वोकेबलरी से भी ज़्यादा टफ है क्योंकि उसके यूसेज में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई विश ही वुड स्टॉप मैसिंग अस अबाउट, ही इज़ पुट द मीटिंग ऑफ 3 times एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू कॉल इट ऑफ ऑल टुगेदर। तो मैसिंग अस अबाउट है यानी वो परेशान कर रहा है। आई विश ही वुड स्टॉप मैसिंग अस अबाउट यानी वो परेशान करना बंद करे। ही पुट द मीटिंग ऑफ 3 times, उसने 3 बार जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर चुका है। एंड नाउ अब ही वॉन्ट्स टू कॉल इट ऑफ ऑल टुगेदर, और अब वह चाहता है कि वो मीटिंग कैंसिल हो जाए। अब इसमें एरर फाइंड करते हैं। 5 सेंटेंस है। दैट सॉन्ग यू जस्ट सैंग ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ माई डेज एट कॉलेज। दैट सॉन्ग यू जस्ट सैंग, वो गाना जो तुमने अभी गाया, ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ माई डेज, मेरे जो कॉलेज के पुरानी यादें हैं वो याद हो गई, रिमेंबर हो गई। तो इसमें कोई तो ये सही है। शी लुक्ड द चिल्ड्रन आफ्टर व्हेन देयर मदर वाज इन हॉस्पिटल। सो लुक्ड नहीं होगा, लुक आफ्टर होगा, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करना। आई प्रोमिस्ड ड्यूरिंग माई ब्रदर बैक, ही कॉल्ड अर्लियर व्हेन आई वाज बिजी। तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस सही है। वी एट आउट अ वंडरफुल डिनर लास्ट नाइट, सेकंड फॉर्म है और एट आउट के बाद है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो एट आउट है। दिस वर्ब इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, तो इसका राइट होगा वी एट आउट एंड हैड अ वंडरफुल मील लास्ट नाइट। इट वॉज अ ब्यूटीफुल समर इवनिंग सो आई आस्क्ड द कैट आउट फॉर अ ड्रिंक। यहाँ पर कैट आउट नहीं होगा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ह्यूमन। इट वॉज ए ब्यूटीफुल समर इवनिंग सो आई आस्क्ड माई गर्लफ्रेंड आउट फॉर अ ड्रिंक। टू हिट अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड, मिल जाना। सी हिट अपॉन द परफेक्ट टाइटल फॉर हर न्यू नॉवल, उसे अपने नए नॉवल के लिए सही शीर्षक मिल गया। कीप बैक का मतलब होता है कंसील करना, छुपाना। माई बेस्ट फ्रेंड कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम मी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे कुछ नहीं छुपाता। डर कर पीछे हटना, बैक अवे। आई बैक्ड अवे फ्रॉम द डॉग इन द वे, मैं रास्ते में कुत्ते से डर कर पीछे हट गया। किसी चीज़ की मांग या ज़रूरत होना उसको बोलते हैं कॉल फॉर। द वर्क कॉल्स फॉर एंडोरेंस एंड पेशेंस, काम को धीरज और धैर्य की ज़रूरत होती है। रुकना या रुकने का आदेश देना, कॉल ऑफ। वी वर स्टडिंग इन द क्लास वाइल टीचर केम एंड कॉल्ड अस ऑफ, हम सब पढ़ रहे थे कि अध्यापक आया और हमें रुकने का आदेश दिया। तो कॉल ऑफ का मतलब हो गया आदेश देना। क्राउड आउट, किसी वजह से लोगों को बाहर रखना। द रेस्टोरेंट्स रेगुलर कस्टमर्स आर बीइंग क्राउडेड आउट बाय टूरिस्ट, टूरिस्ट की वजह से रेस्टोरेंट के नियमित ग्राहकों को बाहर रखा जा रहा है। किसी चीज़ की मांग करना, क्राई आउट फॉर। इंडियन यूथ्स आर क्राइंग आउट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, भारतीय युवा स्वतंत्र और साफ चुनाव की मांग कर रहे हैं। कल फ्रॉम, अलग जगहों से किसी चीज़ का चुनाव करना। दिस न्यूज़ हैज़ बीन कल्ड फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, यह समाचार अलग अलग अखबारों से लिया गया है। किसी चीज़ को हल्के झटके से हटाना, डैब ऑफ। आई डैब्ड द डर्ट ऑफ फ्रॉम माई शर्ट, मैंने हल्के झटके से अपने शर्ट से धूल हटाया। डैब ऑन टू और ऑन टू, थोड़ी मात्रा में लगाना। ही डैब्ड ऑयल ऑन हिज हेयर, उसने बाल में थोड़ा सा तेल लगाया। कुछ बांटना, डील आउट। द प्रॉफिट्स विल बी डील्ड आउट अमंग द इन्वेस्टर्स टुमारो। ईज डाउन, चाल कम करना। देयर इज अ नैरो स्ट्रीट अहेड सो वी शुड ईज डाउन, आगे तंग गली है, हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे अदृश्य होना, फेड आउट। द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन फेडेड आउट, टीवी स्क्रीन पर पिक्चर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। बहुत थका देने वाला काम, फेग अवे। आई एम फेगिंग अवे इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में थकावट भरा काम कर रहा हूँ। ईज अप,
एक तरफ हटना या किसी को जगह देना। प्लीज़ ईज अप ए लिटल एज देर आर सेवरल पीपल विदाउट सीट्स। कृपया थोड़ी एक तरफ हटिए चूँकि कुछ लोग बिना सीट के हैं। फेस अवे, विपरीत दिशा में देखना। सी फेस्ड अवे इन ऑर्डर टू हाइड हर ब्लशेज। उसने अपनी शर्म को छिपाने के लिए विपरीत दिशा में देखा। फेस अबाउट, पूरी तरह से गोल घूमना। ही टोल्ड मी टू फेस अबाउट। उसने पूरी तरह से गोल घूमकर मुझे बताया। गेन ऑन, इसका मीनिंग होता है किसी के बहुत करीब आना। वी विल हैव टू रन फास्टर, दे आर गेनिंग ऑन अस। हमें तेज़ भागना पड़ेगा, वे हमारे बहुत करीब आ रहे हैं। गैलप अहेड, बहुत तेज़ी से तरक्की करना। गैलप जैसे घोड़े के जो पाँव होते हैं उसको गैलपिंग बोलते हैं। वी आर गैलपिंग अहेड इन द रेस टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। हम नई तकनीक आविष्कार की दौड़ में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। गैम्बल अवे, जुआ खेलकर खो देना। डोंट गैम्बल अवे ऑल आवर मनी, अपना पैसा मत गवाओ। फैग आउट, बहुत थका देना। दिस वर्क विल फैग यू आउट, यह काम तुम्हें थका देगा। गैड अबाउट और अराउंड, खुशी और आनंद के एक जगह से दूसरी जगह जाना। वाइल दे गैड अराउंड द वर्ल्ड देयर चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड। जब वे खुशी और आनंद के लिए दुनिया में घूमते हैं तो उनके बच्चे नज़रअंदाज किए जाते हैं। पुट अबाउट, इसका मीनिंग होता है घूमना या दिशा बदलना। द शिप पुट अबाउट एंड हेडेड फॉर सेफ्टी। जहाज़ दूसरी दिशा में घूमा और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ा। पुट अबाव, की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानना। वी शुड पुट द वेलफेयर ऑफ द मैन हु वर्क द मशीन्स। हमें बाकी चीज़ों की अपेक्षा उन लोगों के कल्याण को ज़्यादा महत्व देना चाहिए जो मशीनों पर काम करते हैं। सफलतापूर्वक बातचीत करना, पुट अक्रॉस। ही डज नॉट नो हाउ टू पुट हिमसेल्फ अक्रॉस एट इंटरव्यूज़। वह नहीं जानता कि इंटरव्यू में सफलतापूर्वक बातचीत कैसे करते हैं। पुट असाइड, किसी चीज़ को एक तरफ रखना। शी पुट द न्यूज़पेपर असाइड एंड वी हैड अ लॉन्ग टॉक। उसने न्यूज़पेपर एक तरफ रखा और हमने एक लंबी बातचीत शुरू की। पुट एट, अनुमान लगाना। आई वुड पुट योर एज एट अबाउट 20। मैंने अनुमान लगाया कि तुम्हारी उम्र 20 साल है। पुट बैक, दोबारा किस चीज़ को रखना। प्लीज़ पुट दिस बैक ऑन द सेल्फ व्हेन यू हैव फिनिश्ड इट। जब तुम इस किताब को पढ़ लेना तो कृपया इसे दोबारा सेल्फ में रख देना। पुट बाय, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए पैसा बचाना। आई हैव पुट बाय अ बिग अमाउंट फॉर द रेनी डे। मैं मुसीबत के दिन के लिए बहुत पैसा बचा चुका हूँ। हैमर अवे एट, किसी चीज़ पर कठिन मेहनत करना। ही हैमर्ड अवे एट अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टिल ही गोट अ सोल्यूशन। उसने इस गंभीर समस्या पर समाधान मिलने तक कड़ी मेहनत किया। डैम्पन डाउन, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। नथिंग शुड बी डन टू डैम्पन डाउन हिज आर्डेंट एंथुजियाज़म। उसके उत्साह को कमज़ोर बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। फॉल डाउन ऑन, किसी चीज़ को सफल करने में फेल हो जाना। यू शुड नॉट फॉल डाउन ऑन योर प्रॉमिस। तुम्हें अपने वादे पर फेल नहीं होना चाहिए। फॉल इन, किसी का ढह जाना। द रूफ ऑफ माई हाउस फेल इन येस्टरडे। कल मेरे घर की छत ढह गई। फॉल इन विद, अनुपस्थिति के बाद ज्वाइन करना। दे क्रॉस्ड इनटू चाइना एंड फेल इन विद देयर फोर्सेज इन इंडिया। उन्होंने चाइना को पार किया और वे इंडिया में अपने सैनिकों में शामिल हो गए। अलग अलग भागों में बंटना, फॉल इनटू। द लेक्चर सीरीज फॉल्स नेचुरली इनटू 4 पार्ट्स। लेक्चर सीरीज को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। फॉल ऑन, किसी अवसर का होना या पड़ना। व्हाट डे डज दिवाली फॉल ऑन। दिवाली किस दिन को पड़ता है। फार्ट अबाउट अराउंड, मूर्ख बनना या होना। स्टॉप फार्टिंग अबाउट एंड बिहेव योरसेल्फ। मूर्ख बनना बंद करो और ठीक से रहो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेजल वर्ब्स of lecture 1. If you like my work, please subscribe my channel. Thank you.